दोस्तों, अगर आपको जादुई पेंसिल मिलेगी तो आप क्या करोगे? एक ऐसी पेंसिल जिसे चित्र बनाते ही वो हकीकत में बदल जाए। एक बार ऐसी ही एक पेंसिल हमारे चंदू को मिली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानने के लिए आपको ये कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो लकड़ी लेकर कच्ची जमीन पर चित्र बनाता रहता। चंदू बहुत गरीब था, इसी कारण उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता कि मेरे पास कागज और पेंसिल होती तो मैं रोजाना अच्छे अच्छे चित्र बनाता। अरे वाह, अब मैं इससे एक पेंसिल खरीद लूंगा। चंदू खुशी से झूमता हुआ बाजार की तरफ निकलता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी भूख से बिलखता हुआ नजर आता है। कुछ खाने को दे दो भाई, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो भाई। उसे देख चंदू को उस पर बड़ी दया आती है। दुकान पहुँचने पर वो पेंसिल की तरफ देखता जरूर है, मगर उसके बजाय वो कुछ खाने का सामान और एक पानी की बोतल खरीदकर वापस उस बूढ़े आदमी के पास आता है। ये लो बाबा। हाँ? तुम काफी थक गए हो, लो पानी पियो और कुछ खा लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी चंदू के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे उपहार में एक पेंसिल भेंट देता है। शुक्रिया बाबा, मुझे इस पेंसिल की जरूरत थी। मुझे चित्र निकालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है चंदू, लेकिन ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। ये पेंसिल एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम जो भी बनाओगे उसमें जान आ जाएगी और वो सच में तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तुम मेरा चित्र बना लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। चंदू पेंसिल की परीक्षा लेने की सोचता है। वो कागज पर एक तालाब का चित्र बनाता है और वो तुरंत हकीकत में बदल जाता है। शुक्रिया बाबा, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। चंदू घर जाकर उस जादुई पेंसिल से अपनी जरूरत की हर चीज का चित्र निकालकर उसे हकीकत में बदल देता है। वो अपने माँ बाप के लिए भी नए कपड़े, गहने और बड़ा सा घर बनाता है। इस तरह चंदू उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। वो उस जादुई पेंसिल से गरीबों की मदद भी करता है। हाँ? हाँ। ये लो चाचा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चंदू इसी तरह हमेशा लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने चंदू को महल में ले आने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई पेंसिल है। चलो अब जल्दी से उस पेंसिल को मेरे हवाले कर दो। महाराज, आप तो सर्वसंपन्न हो, आपको इस पेंसिल की क्या आवश्यकता है? मैं इस पेंसिल के सहारे गरीबों की मदद करता हूँ। राजा को चंदू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। राजा चंदू के हाथ से वो पेंसिल छीन लेता है और खुद एक पेड़ का चित्र बनाता है, लेकिन वो पेड़ प्रकट नहीं होता। सुनो लड़के, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। चलो जल्दी से मेरे लिए सोने के पंछी का चित्र बनाओ। राजा पेंसिल चंदू को देता है और उसे सोने के पंछी का चित्र बनाने कहता है। तभी चंदू को उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती है। प्रणाम महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति होकर भी आपने लालच में आकर चंदू से उसकी पेंसिल छीन ली। लेकिन आप एक बात को भूल गए कि चंदू एक कलाकार है और एक कलाकार ही अपने चित्र में जीवन ला सकता है, आप नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राजा चंदू को उसकी पेंसिल वापस देकर उसका सम्मान करता है। हाँ। चंदू ईमानदार और सच्चा था, इसीलिए उसे जादुई पेंसिल मिली। मगर राजा स्वार्थी था, इसीलिए उस पेंसिल का जादू असर न कर सका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए। स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है।